स्वामी जी, मेरा नाम चक्रा है। मैं हैदराबाद से आया हूँ। आपके बारे में मैंने सुना था और मुझे आपसे मिलने की बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि कायाकल्प और बाकी जो चीज़ आप करते हैं उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि शिलाजित जो होता है उसका कायाकल्प में क्या मान्यता है और इससे क्या फ़ायदा होता है, और ये भी पूछना चाहता हूँ ये कहाँ जो क्वालिटी है उसके बारे में थोड़ा आपको पूछना चाहता हूँ। आपने जो बात पूछी है कायाकल्प के बारे में, देखिए कायाकल्प एक ऐसी विधा है जो सिर्फ आयुर्वेद में ही उपलब्ध है। दुनिया की किसी पैथी में ऐसा व्यवस्था नहीं है जो कायाकल्प कर सके, बॉडी रिजुविनेशन। तो उसमें ये शिलाजित कायाकल्प तो नहीं करता, लेकिन अनेकों रोगों को ठीक करने में सक्षम है। क्योंकि ये जो शिलाजित है ये विभिन्न धातुओं का एक द्रवित भस्म है। द्रवित भस्म जैसे इसका पहले बताता हूँ बनना कैसे बनता है। जो पहाड़ियां हैं, पर्वत हैं, उन पर जब गर्मी में धूप पड़ती है तो वो गर्मी पहाड़ पर जैसे ही पड़ी पत्थर पे, तो पत्थर उसे नीचे की तरफ ट्रांसफर करता है और वो धीरे धीरे ट्रांसफर होती 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 बहुत हाईली टेम्परेचर हो जाती है। क्योंकि उस पत्थर से उस ऊष्मा का बाहर जा नहीं रही, अंदर लगातार बढ़ती चली जा रही है। जो जो धूप पड़ती है जो तो बढ़ती है, वो घटती नहीं है। फिर जमीन की गर्मी और वो धूप की गर्मी जो नीचे को ट्रांसफर हो रही है, तो जिन पहाड़ों में जो धातुएं होती हैं, जैसे किसी में लोहा ज्यादा है, किसी में तांबा ज्यादा है, किसी में चांदी ज्यादा है, किसी में सोना है, किसी में सीसा है, इस तरह जो धातुएं हैं, वो धातुएं इतना टेम्परेचर मिल जाता है उनको, वो पिघल जाती है अंदर। जैसे ज्वालामुखी में लावा होता है ना, तो इस तरह से वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ज्वालामुखी नहीं बढ़ता, ज्वालामुखी बहुत टेम्परेचर होता है, लेकिन ये जो धातुएं हैं इतना टेम्परेचर मिल जाता है कि वो पिघल जाती है और अंदर बॉयल होने लगती है। तो बॉयल हुई जो धातुएं हैं वो फिर ऊपर को बढ़ती हैं। तो जो पत्थर की दरारें होती हैं उनमें होकर के वो निकलती है। अब इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारी धातुएं थी, लोहे की तो लोह का स्लाइस हो गया, तांबे की थी तो तांबे का स्लाइस हो गया, सोने की थी सोने का स्लाइस मिल गया, चांदी की थी चांदी का स्लाइस मिल गया। अब ये जो है उन दरारों में होकर ऊपर को निकलता है। तो पहले द्रव जो होता है फिर हवा से शुष्क होकर के वो चिपट जाता है गोंद जैसा, और उस पर वातावरण का धूल कण कीट पतंगे ऐसी विषाक्त चीजें मिल जाती है, तो वो ठोस हो जाता है, वहां चिपट चिपट के वो पत्थर का रूप ले लेता है। जब उस शिलाजित को तोड़ के लाया जाता है तो अब इसका शोधन क्रिया होती है। शोधन कैसे होता है? इसको पहले इसकी कई विधियां हैं और अलग अलग रोगों के हिसाब से अलग अलग प्रकार से इसका शोधन होता है। जो आमतौर पर लोग करते हैं उसको बताता हूँ, और जो स्पेशली करना चाहिए उसे बताता हूँ। आमतौर पर क्या करते हैं लोग कि उस शिलाजीत के पत्थर को लाकर उसे पीस करके गर्म पानी में उबालते हैं। उबालने के बाद उसे बंद कर देते हैं, तो नीचे जो पत्थर था पत्थर बैठ गया और शिलाजीत पानी में घुल गया, और जो कीट पतंगे और हल्की चीजें थी वो ऊपर तैराई। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि ऊपर से तो उसको छान दिया, जो कीट पतंगे और वो जो भी थे, जो तैरने वाली चीजें थी वो हट गई, और उस पानी को निकाल लिया। तो पूरा शिलाजीत उस पानी में आ गया, क्योंकि शिलाजीत पानी में सोल्युबल होता है, इतना बारीक हो जाते हैं, इसके नैनो पार्टिकल हो जाते हैं, वो द्रवीभूत हो जाता है, तो वो पानी में घुलनशील होता है। तो पानी में घुल के वो आ गया और नीचे पत्थर रहा, उसको फेंक दिया। तो इस जो घुले हुए शिलाजीत को पानी में जो
घुला हुआ है, इसमें कुछ विषाक्त हो जाने से इसका शुद्धिकरण किया जाता है। कहीं कहीं इसे दूध से किया जाता है और कहीं कहीं इसे वो जो त्रिफला का काढ़ा है उसके साथ इसे मिला करके और फिर उसके पानी को उड़ा दिया जाता है। तो अमूमन तो बाजार में और सब जगह मिलता है, इसी तरह का शिलाजीत मिलता है। लेकिन जो असली शिलाजीत है, जो बहुत ही कारगर है, उसकी विधि दूसरी है। उसे कहते हैं धूप तापी, सूर्य तापी शिलाजीत। उसे क्या करते हैं कि उस शिलाजीत को के पत्थर को तोड़कर उबालते हैं। उबालने के बाद पत्थर जो नीचे बचता है उसे हटा देते हैं और उसके घुले हुए पानी को ले लिया, फिर उसको उबालते हैं पानी को। तो उबालते नहीं है, उस पानी को रख दिया धूप में। तो धूप में रखे उस मलाई सी आ जाती है। उस मलाई सी को दूसरे बर्तन में रख लेते हैं और फिर उस मलाई को पानी में फिर घोल देते हैं। फिर उसकी मलाई आती है, फिर उसे अलग इस तरह 3-4 बार उसको प्योरीफाई करते हैं और उसमें से जो मलाई सी आती रहती है, जितने भी पात्र रखे हैं उनमें से इकट्ठा करते रहते हैं, उसे धोते रहते हैं। तो इस तरह से ये जब बहुत धूप होती है गर्मी की, और धूप में ही बनता भी है और धूप में निकलता भी है, तो इसे कहते हैं सूर्यतापी। इसकी खुराक बहुत थोड़ी सी खुराक होती है। ये स्वभाव इसका गर्म होता है और चूंकि ये भस्म है उस धातु की, तो धातु की भस्म जो लाभ करती है, आपका शरीर सभी का शरीर धातुओं का बना है और ये धातु ही वात पित्त कफ को प्रभावित करके नाड़ियों से हमें इसका बीमारियों का ज्ञान होता है। तो ये धातु जो पौष्टिक धातु है हमें मिल जाती हैं, तो शरीर में ताकत, बल, वीर की वृद्धि करती हैं। तो अनेकों रोग इससे दूर हो जाते हैं। कमजोरी, एनीमिया और डायबिटीज में भी ये बहुत काम करता है। लिखा है शास्त्रों में कि 4 तुला अगर शिलाजीत खाया जाए, 4 तुला नहीं, 1 तुला लिखा है, 1 तुला भर। तो तुला का मान है कि 4 सेर यानी 4.25 केजी अगर शिलाजीत कोई व्यक्ति खा लेगा तो उसकी डायबिटीज, सभी प्रकार के प्रमेह इससे ठीक हो जाते हैं। और ये जब शरीर स्वस्थ होता है, रोगों से विमुक्त होता है, तो फिर कायाकल्प जैसा ही हो जाता है। तो ये कोई आयु का वर्धन तो नहीं करता, लेकिन रोगों का जरूर शांत कर देता है। इसमें कायाकल्प करने की सामर्थ्य नहीं है। कायाकल्प की और बहुत सी औषधियां हैं जिस पर अलग से हम लोग विचार करेंगे। तो ये है आपका शिलाजीत। शिलाजीत कैसे बनता है, शिलाजीत का क्या लाभ है। धन्यवाद। हाँ, इसमें नकली और असली की क्या पहचान है? असली और नकली की पहचान करने के लिए इसमें देखिए, ये आपको सोल्यूबल फॉर्म में मिलेगा, अवलेय फॉर्म में भी मिलेगा और ये आपको ठोस रूप में भी मिलेगा। जब उस पानी को हम उड़ा देते हैं, बिल्कुल उड़ा दिया तो ठोस हो गया, कुछ कम रह गया तो अवलेय हो गया, उसमें ज्यादा पानी रह गया तो वो द्रवित शिलाजीत हो गया। तो ठोस शिलाजीत की पहचान ये है कि आप उसे उसमें आग लगाइए तो वो खड़ा हो जाएगा और धूम रहित होकर जलेगा, धूम रहित होकर जलेगा और खड़ा हो जाएगा। जैसे जलता जाएगा ऐसे वो खड़ा होकर जाएगा। एक पहचान। दूसरी पहचान, उसमें गोमूत्र जैसी दुर्गंध आती है। जो गोमूत्र में सुगंधी है, दुर्गंध कहो सुगंध कहो, वही उसमें खुशबू आती है। तो 2 पहचान है इसकी। अब बहुत से लोग तीर्थ स्थानों पर बेचते रहते हैं, काले काले डेले से लिए बैठे रहते हैं, बहुत सस्ता दे देते हैं। वो शिलाजीत नहीं है और वो इस तरह से बहकाते हैं लोगों को कि असली है और देखो पानी में डाला तो इसने वो दे दिया, धागा सा बना दिया। धागा सा नहीं बनाता है, वो पूरा घुल जाता है और वो बिल्कुल नकली, वो चीनी या गुड़ को जला करके ऐसा बना देते हैं। वो नहीं लेना चाहिए।
अगर लेना है तो किसी अच्छी फर्म से, किसी अच्छे वैद्य से ही इसको लेना चाहिए। ये इसकी पहचान। और एक और बात पूछने का, ये कितना दिन ले सकते, एक ही बार में कितने दिन ले सकते हैं? ये इसकी मात्रा उसकी प्योरिटी पर निर्भर करता है, कितना प्योर है। जो त्रिफला वाली दवा है, त्रिफला से शोधित जो है, उसकी एक बार में एक चने से ज्यादा की मात्रा नहीं लेनी चाहिए। दिन में एक बार दूध से। एक चने मतलब एक मटर के दाने के बराबर। स्पून तो बहुत हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो गया। एक मटर का दाना देखा है? हाँ। उससे ज्यादा नहीं लोगे। अगर आपने ज्यादा ले लिया तो वो आपको जलन करेगा, आपके पेशाब में जलन होगी और आपके पित्त को बढ़ा देगा। लिहाजा उतनी मात्रा लेनी चाहिए जो आपका शरीर से ठीक कर रहे हैं। और ये जो वात पित्त कफ है, इनको डिस्टर्ब न करे। दूध के साथ ही लेना चाहिए या पानी के साथ भी ले सकते हैं? पानी के साथ ले सकते हैं, लेकिन दूध में इसका ज्यादा अच्छा अनुपात। गाय का दूध तो वास्तव में देसी गाय का ही है। ये जर्सी गायों का, फ्रीजन होलिस्टिक गायों का ये दूध नहीं है और न ये गाय है। ये सुअर और नील गाय का हाइब्रिड है। इसको गाय नाम दे दिया गया है। जहाँ विदेशों से आई है ये, वहाँ कोई इनका दूध नहीं पीता, क्योंकि इसका दूध और घी दोनों ही टॉक्सिक है। जो बाहर इंडिया में नहीं रहते तो उसको पानी से लेना चाहिए या उधर का दूध जो मिलता है उससे? अगर लेना है तो देसी गाय के दूध से लो, और वो भी नहीं है, भैंस का भी उपलब्ध है तो उससे आप ले सकते हैं। वो अपना गोट मिल्क मिलता है? हाँ, गोट मिल्क साथ दे सकते हैं। अच्छा। बकरी के दूध के साथ, भेड़ के दूध के साथ आप दे सकते हैं। सुबह और शाम 2 बार और एक बार वन से। हाँ, और 2 बार लेना है तो आधा मटर के दाने बराबर भी। और कितने दिन ले सकते हैं कि ये पोटेंसी बढ़ाता है, सेक्सुअली बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें पोटेंसी की ताकत है और शरीर को मजबूत करता ही है। तो आप इसे कितने दिन भी ले सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं कहीं सुना कि इसमें कुछ कैंसर ऐसा कुछ ज्यादा दिन लेने से ऐसा कुछ? ना, कैंसर को तो ठीक करेगा ये। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। कैंसर में इसका कोई कैंसर बनाने की इसमें कोई चीज नहीं। तो क्या मिलावट की वजह से? मिलावट जब अशुद्धि तो हर चीज में नुकसान करती है। ठीक है।